जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी अखंड ज्योत प्रॉपर ढंग से जल नहीं पाती, बीच में बुझ जाती है। इसलिए अब हम लोगों ने अखंड ज्योत जलाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसे पाप से तो हम वो काम ही न करें, वो बहुत अच्छा है। इस तरह की भावना मित्रों आजकल बहुत सारे घरों में है। उनको डर लगा रहता है कि अगर अखंड ज्योत हम लोगों ने जलाई और वो 9 दिन के पहले ही अगर बुझ जाती है, कहीं कोई चूहा आ जाए या कोई हवा से बुझ जाए तो फिर क्या होगा। इस डर के कारण वो लोग उस काम को ही नहीं करते। मित्रों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों के बीच में जो शंका और समाधान है वो इस वीडियो से जब आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपके अंदर की जो भावना है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी। देखिए मित्रों, आप जो अखंड ज्योत जला रहे हो इसका मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। अखंड ज्योत मित्रों जो हम जलाते हैं वो हमारे कुल देवी के नाम की जलती है, और ऐसा हमारा मानना है कि 9 दिन तक हमारी जो कुल देवी है वो हमारे घर में जागृत रूप में रहती है। अब मित्रों, इसीलिए जब अखंड ज्योत जलाते हैं हम लोग, तो उसका मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो डाला है कि उसको किस तरह से जलाया जाता है, और उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब मित्रों देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में पहले भी बताया है कि कुल देवी जो है ना, आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होती। वो माँ है, आपके कुल की माँ है, वो आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होती, क्योंकि आपने अखंड ज्योत जलाई वो आपने अच्छे के लिए जलाई थी, और भूलवश जो आपसे गलती हो गई वो माफ़ी के योग्य होती है। इसलिए आप दिमाग से ये निकाल दें कि माता जी हमको दंड देंगी, और आपके मन में जो ग्लानि है उसको आप बिल्कुल दूर कर लें। अब मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या होता है हमारे मन में, हम थोड़े से एडवांस किस्म के लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाती को अच्छा मोटा बनाते हैं ताकि अगर हवा चले तो भी अखंड ज्योत बुझे ना। मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी आप अखंड ज्योत की जो बाती बनाए ना, उसको थोड़ा सा लूज रखें। उससे क्या होगा कि आपने बाती बना ली, फिर जब उसमें आपको तेल की तेल की जब आप बाती बनाते हैं, उसके अंदर जब तेल जाता है वो थोड़ी सी फूल के और मोटी हो जाती है। उस स्थिति में जब हम दीपक के अंदर उसको लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और उसको जब हम सुधारते हैं ज्योत को, जब उसमें कार्बन जम जाता है तो उसको सुधारते हैं, तो उस स्थिति में मित्रों क्या होती है, वो कभी कभी वो ऊपर खिंचा नहीं पाती और बुझ जाती है। इसलिए मित्रों, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि बाती को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पतला बना दें, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर गैप रखें कि अगर उसके ऊपर तेल चढ़ने के बाद भी वो आराम से दीपक का जो जहाँ पर दीपक में उसमें बाती को पिरोया जाता है वहाँ पर वो ऊपर नीचे आसानी से होती रहे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मित्रों क्या है, कुछ जगह ठंडा मौसम हो गया है, घी जम जाता है, क्योंकि आजकल शुद्ध घी तो वैसे ही नहीं मिलता, और इसके बाद भी घी जम जाता है। तो मित्रों कोशिश करें कि आप तिल्ली के तेल की ज्योत जलाएं। कोई ज़रूरत नहीं है आप अशुद्ध घी की ज्योत जलाएं। उससे अच्छा तो शुद्ध अगर तिल्ली का तेल मिल जाता है तो उसकी ज्योत जलाएं, वो आपको कभी भी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि घी अगर जम जाएगा तो वो आपकी ज्योत वैसे ही ठंडी हो जानी है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा मित्रों, जब भी आप ज्योत को सुधारने के लिए जाएं, तब आप साथ में बड़े प्रेम से, आपको मान सम्मान के साथ में देखिए, हमको उस ज्योत की कभी भी छेड़ नहीं करनी है। उस ज्योत के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना है, पास ही में एक छोटा सा स्थान बनाएं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको गेहूँ या चावल जो भी है
उसकी आप चौकी रखें। चौकी रखने के बाद वहाँ पर एक दीपक रखें। जिस दीपक को आप रख रहे हो उसको जो जागृत करना है वो उस जोत से ही करना है। दीपक को उठाएंगे, उस जोत से डायरेक्ट जागृत करेंगे और वहाँ पर रखेंगे। और उस साथ में जो दीपक लगाया है उसकी आप उस टाइम पे सेवा पूजा करें, फूल से करें। और आप उनसे प्रार्थना करें कि हे दीप देव, मैंने आपको मेरी मैया की अखंड ज्योत से जागृत किया है, तो जब तक मैं इस ज्योत को सुधार रहा हूँ तब तक आप प्रज्वलित रहें। और यहाँ पर जिस तरह से मेरी माता जागृत अवस्था में है उसी तरह से आपको जागृत रहना है। ऐसा करके आपको उस दीपक को सेवा पूजा करें। इसके बाद आपको ज्योत सुधारनी है। बार बार डरने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। आप शांति से काम करें। हम लोग जल्दबाजी करते हैं, हमको बार बार डर लगता है, हम बार बार ज्योत की छेड़ करते हैं, इससे भी हम लोग परेशान होते हैं। कोशिश करें शुद्ध कहीं तिल्ली का तेल मिल जाए वो लेके आएँ और उससे काम करें, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मित्रों बात ये आती है कि ज्योत तो ठंडी हो गई है और आपके मन में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ग्लानि है कि अब क्या करें, माता दंड देंगी। मित्रों आपको वो जो बाती है वो निकाल दो। निकालने के बाद उस बाती को साथ में रख ले, क्योंकि आपको वही वाली बाती को नहीं चलाना है। फिर आपको एक दूसरी बाती बनानी है। दूसरी बाती बनाने के बाद आपको दोबारा से उस ज्योत को जला दें और वहीं पर बैठ के माँ भगवती का, आपने दुर्गा सप्तशती के जो अर्गला का प्रथम मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा स्वधा नमस्ते, इसका 108 बार जप करें। या नवार्ण मंत्र जो होता है उसका 108 बार जप करें। किसी एक का आप 108 बार जप करें और माता भगवती से, आपकी कुल देवी हैं, उनसे बार बार प्रार्थना करें कि हे माता, हमसे ये गलती हो गई, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप कृपया करके हमें क्षमा करें। और इस तरह से आप माता से जब बार बार विनती करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, माता बहुत वात्सल्यमयी है, वो आपको ज़रूर माफ़ करेगी। तो आप सबसे पहले, मेरा कहने का मतलब ये है मित्रों कि हम कोशिश ये करें कि हम लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही भी एक तरह की गलती है। आप सबसे पहले तो लापरवाही करनी नहीं है, ठीक है। दूसरा मित्रों, आजकल क्या होता है हम जो भी बाती बनाते हैं वो रुई की बनाते हैं, रुई की क्वालिटी ठीक नहीं आती है। तो आप उससे अच्छा तो जो कलावा आता है, देशी कलावा जो पहले चलता था, जिसको नाड़ा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, लाल कलर का आता है, जो सेवा पूजा में काम में आता है, वो शुद्ध कॉटन का होता है। आप उसकी बाती बना सकते हो। अगर उसमें टेरिकाट मिला हुआ है तो मित्रों फिर उसकी मत बनाना, क्योंकि अगर टेरिकाट मिला हुआ है तो वो जल्दी बुझ जाएगा, है ना। तो अच्छी क्वालिटी की कॉटन लेके आएँ, क्योंकि आजकल मेडिकल पे जो कॉटन मिलती है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, वो ज़्यादा देर नहीं चल पाती। तो जहाँ पर भी अपनी अच्छी कॉटन मिलती हो पूजा पाठ के लिए, वो वाली कॉटन लेके आएँ, कभी भी आपके साथ यह परेशानी नहीं होगी। दूसरा, अगर आपके यहाँ पर ठंडे का समय है, घी अगर जम रहा हो, तो उस स्थिति में आप घी की जोत न जलाएं, वो अच्छा है, क्योंकि जोत जले और फिर ठंडी हो जाए, इससे अच्छा तो हम तेल की करें, क्योंकि माता को वैसे भी अशुद्ध घी की अपेक्षा जो तिल्ली का शुद्ध तेल है वो ज़्यादा प्रिय होता है। और अगर मित्रों तिल्ली का तेल भी आपके यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या करें मित्रों, मूंगफली का जो तेल मिल जाता है आप उसकी जला सकते हो, क्योंकि जब है नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं तो हम लोग को व्यवस्था करनी है। देखिए मित्रों, ये माता की विशेष कृपा है कि आपके अंदर ऐसी भावना आई है कि हम 9 दिन तक माता की सेवा पूजा करें, उनकी ज्योत जलाएं। ये बहुत बड़ी कृपा है माँ की। तो अगर वो जो कृपा आपके ऊपर मैया कर रही है और आपके मन में ये भावना आ रही है, तो कोशिश करें कि हम कम से कम 9 दिन तक माता की सेवा पूजा ऐसी करें कि जैसे जैसे माता, आपने देखा होगा कि 7वां रूप माता का काल रात्रि का है। 9 दिन तक जब आप ज्योत जलाते हो तो अपने घर में जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आप ये मान के चलिएगा कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन जब 9 दिन तक माता की वहाँ पर शक्तियाँ जागृत अवस्था में हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर ही देती हैं। फिर
आपके घर में सुख समृद्धि बिल्कुल आ जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन ये जो काम है ये हमको अच्छे से करना है। मित्रों, एक बात और मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, जोत, अखंड जोत आप 10 दिन की जलाएंगे। 9 दिन में माता को विदा नहीं करना है, हमको जोत 10 दिन तक रखनी है। कुछ लोग मित्रों क्या करते हैं, नवमी की पूजा कर ली फिर इसके बाद व्रत नहीं करते। मित्रों, पूरे के पूरे व्रत हमको, नवरात्रि है 9 दिन के ही व्रत करना है। ऐसा नहीं कि नवमी के दिन जाके आप लोगों को 2 टाइम अपने भोजन कर लिया। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं मित्रों। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और शंका समाधान है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।